हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गिट सरकारी जॉब अपडेट में। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। 500 वैकेंसी आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इसका पीडीएफ ओपन किया हुआ है, देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक में आपका यहाँ पे अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे पास प्रो ले सकते हैं। बहुत सारे आपको टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 1,50,000 से ज़्यादा प्लस मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। 30,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट आपको टेस्ट जितनी भी बार आपको अटेम्प्ट करना है उतने अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मंथली पास प्रो लेना चाहते हैं, ईयरली पास प्रो लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस पे आपको टेस्ट देखने को मिल रहा है। आप अगर अप्लाई कूपन में जाकर आप A60STL कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा और आपको सबसे कम दाम पे आपको टेक्स्ट बुक का टेस्ट का जो पास होता है, पास प्रो या पास प्रो मैक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आप कोड यूज कर सकते हैं A60STL, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, 500 असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो The Oriental Insurance Company Limited is a leading public sector जनरल इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे मानी जाती है। और बात करते हैं यहाँ पे जो आपके रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं 2 अगस्त 2025 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 17 अगस्त 2025 तक आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। ठीक है, टेंटेटिव डेट आपकी टीयर फर्स्ट यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की आपकी टेंटेटिव डेट जो रहने वाली है वो 7 सितंबर 2025 आपकी रहने वाली है। और टेंटेटिव डेट ऑफ टीयर 2 मेंस एग्जामिनेशन की आपकी जो डेट रहने वाली वो 28 अक्टूबर 2025 आपकी रहने वाली है। और लेटर आपको 7 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी क्या क्या नोटिफिकेशन में है, आगे देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं हर स्टेट वाइज। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 26 आंध्र प्रदेश में आई हुई है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसी 2 आई है। असम में टोटल 4 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में टोटल 19 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में आपको 5 वैकेंसी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में आपको 11 वैकेंसी देखने को मिल रही है और गोवा में आपको 1 वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिर बात करते हैं यहाँ पे गुजरात में, तो गुजरात में आपको 28 वैकेंसी यहाँ पे आपको मिल रही है। हरियाणा में 7 वैकेंसी है। हिमाचल प्रदेश में 5 वैकेंसी है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। झारखंड में 5 हैं और कर्नाटका में 47 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है देखने के लिए। फिर केरला में बात करें तो केरला में आपकी 37 वैकेंसी है। फिर मध्य प्रदेश में आपकी 19 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आपको 64 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मिजोरम में बात करें तो मिजोरम में आपको 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में आपके 66 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है देखने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उड़ीसा में आप बात करें तो 12 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। फिर पंजाब में बात करते हैं तो 14 वैकेंसी आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिलती है। फिर राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में आपको 27 वैकेंसी आपको मिल रही है देखने के लिए। सिक्किम में हम देखें तो सिक्किम में आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलती है। तमिलनाडु में आपकी 37 वैकेंसी है टोटल। और त्रिपुरा में बात करते हैं 2 वैकेंसी है। और यूटी एंड दमन दीव में आपको 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिर आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल यहाँ पे 12 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में आपको बात करते हैं तो 18 वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। फिर वेस्ट बंगाल में यहाँ पे आपको 23 वैकेंसी टोटल देखने को मिल रही है। तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया में टोटल बात करें तो 500 वैकेंसी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, आपको 500 वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इसमें आपकी दिस इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसी, 289 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग वैकेंसी भी इंक्लूड की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंपलसरी कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी अगर आपकी इंडियन है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो एज आपकी लिखी हुई है यहाँ पे, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स रहनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स रहनी चाहिए 31 जुलाई 2025 तक। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कैटेगरी में। तो कैटेगरी आपकी जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है जिस भी कैटेगरी में, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि आपको आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
और यहाँ पे एक एक चीज़ और लिखी हुई है कि कैंडिडेट शुड पोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ पासिंग द क्वालिफिकेशन 31/7/2025। 31 जुलाई के पहले आपको यहाँ पे अपना जो एग्जामिनेशन है वो आपको आपका जो पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है वो आपका 31 जुलाई के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। आपको जो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ये सारी डिटेल एक्स सर्विसमैन की भी आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर पर्सन बेस्ड डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। जो भी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो डिटेल में इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो आपकी सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपकी SC/ST OBC कैटेगरी की आपकी जो पीटी टेस्ट होता है वो आपको यहाँ पे होने वाला है। आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जैसा कि आपको मालूम होगा कि सबसे पहले प्री एग्जाम्स होता है, फिर उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है। प्री एग्जाम का जो पैटर्न आपका रहने वाला है वो आपका रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 30 मार्क्स के आपको देखने को मिलने वाले हैं और 20 मिनट्स आपकी टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपको 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 35 मार्क्स रहने वाले हैं और 20 मिनट्स आपकी टाइमिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स आपको टाइमिंग दी जा रही है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं और 60 मिनट्स आपकी टाइमिंग आपको यहाँ पे दी जाने वाली है। आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स। तो आपको हर सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे। फिर बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका इंग्लिश में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहने वाले हैं, टोटल 30 मिनट्स का टाइम रहने वाला है। रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहने वाले हैं, फिर 30 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिलता है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में बात करें तो 40 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहेंगे, फिर 30 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिल रहा है। फिर टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 40 मार्क्स 50 आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपको देखने को मिले, 15 मिनट आपको टाइमिंग देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और 50 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं और 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस में। टोटल बात करते हैं तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 250 मार्क्स आपके रहने वाले हैं और 120 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का आपके पास समय रहने वाला है। फिर आगे बात करते हैं आगे डिटेल इसमें नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। बायोमेट्रिक का डेटा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट ये भी आप देख लीजिएगा। PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो उधर से आप डायरेक्टली डिटेल PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर सभी स्टेट में आपके देखने को मिलते हैं। चंडीगढ़ में आपको चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में आपको रायपुर, बिलासपुर, भिलाई नगर आपको देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई, नवी मुंबई आपको देखने को मिल रहा है। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ठाणे, MMR, नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नाशिक, कोल्हापुर, जलगांव, नांदेड़, अमरावती, अकोला, लातूर, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल रहे हैं और आप जिस भी स्टेट से हैं तो आप उसका अपना सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर आप चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का यहाँ पे कहाँ पे है आपको देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आगे क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए मध्य प्रदेश यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैं ऊपर वहाँ पे देख रहा था। तो मध्य प्रदेश में आपको भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सतना आपको ये लोकेशन में आपको देखने को मिलती है।
एग्जामिनेशन सेंटर। और ये प्री एग्जाम के आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे। और यहाँ पे आगे नीचे लिखा हुआ है कि सेंटर फॉर फेज 2 यानी मेंस एग्जामिनेशन के आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने को मिल रहे हैं। चंडीगढ़ में आपका चंडीगढ़ मोहाली आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आपका रायपुर सेंटर रहने वाला है। फिर बात करते हैं कर्नाटका में आपका बेंगलुरु आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, हुबली और धारवाड़। ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, एमएमआर एंड पुणे। मध्य प्रदेश में केवल एक सेंटर है, भोपाल। भोपाल आपका मेंस एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। और यहाँ पे केवल एक ही आपके दो ही एग्जामिनेशन होने वाले हैं, प्री और मेंस। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यू गिवन इन द। फिर बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है डिटेल में। तो मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाने वाला है। आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपीज़ रहने वाली है SC ST PWD और एक्स सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। और ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी जनरल के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 850 रुपये रहने वाली है। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है आपको? अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करनी है, पेमेंट ऑफ फीस करनी है। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, लेफ्ट थंब आपको लगा देना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। फिर बात करते हैं आपको जो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह हैं आपको अपलोड करना है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है https://www.orientalinsurance.org.in। इस सेक्शन पे जाके आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल के आपको लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। ठीक है। उसके बाद आपको बढ़ते हैं पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन। पेमेंट ऑफ फीस आपकी ऑनलाइन मोड में होने वाली सारी चीज़ें। और फोटोग्राफ वगैरह आप अपलोड कर लीजिएगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया। और जो भी कुछ रह गया होगा तो आप डिटेल में नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उधर से आप डायरेक्टली पढ़ लेंगे और चेक कर लेंगे। हालांकि मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ये भी है कि द न्यूली अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयज विल बी प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम 6 मंथ। 6 मंथ्स आप प्रोबेशनल पीरियड में रहेंगे। आपकी रिक्रूटमेंट होने के बाद बिफोर द प्रोबेशन पीरियड कम्स टू एन एंड ऑफ द परफॉर्मेंस द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज विल बी evaluated एंड द प्रोबेशन पीरियड ऑफ दोज एम्प्लॉयज whose परफॉर्मेंस फेज टू मीट कंपनी एक्सपेक्टेशन में बी एक्सटेंडेड। और एक चीज़ यहाँ पे और दी गई है कि कैंडिडेट्स रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड and candidates whose service are terminated by the company during the probation period shall be liable to pay the amount equivalent to the salary paid and received by them during their entire service in the company in addition to an amount 25,000 आपको यहाँ पे पे करने होंगे। अगर आप प्रोबेशन पीरियड में जॉब छोड़ते हैं तो आपको 25,000 आपको यहाँ पे पे करने होंगे टूवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। ट्रेनिंग की कॉस्ट होती है तो वो आपको यहाँ पे करनी होगी। अब आगे देखते हैं आपकी जो यहाँ पे पर्स और बेनिफिट्स आपके जो रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो आपके जो सैलरी रहने वाली है आपकी स्केल ऑफ पे 22,405 रुपये से लेकर आपके 23,000 आपकी रहने वाली है। फिर धीरे धीरे बढ़ के आपकी यहाँ पे सैलरी बढ़ने वाली है। ठीक है। टोटल एमोलेंस प्री रिवीजन वर्स आउट ऑफ एक्सट्रा 40,000 पर मंथ इन द इनिशियल स्टेज इन मेट्रो सिटी। तो ये भी कुछ डिटेल लिखी हुई है आपको सैलरी के बारे में, तो ये भी आपको मिलने वाला है। ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट्स विल हैव टू इनवेरिएबली प्रोड्यूस एंड सबमिट द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट सच एज वैलिड कॉल लेटर। तो यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी देने हैं आपको, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल देने हैं, आपको दिखाने पड़ेंगे आपको ज्वाइनिंग के टाइम। ठीक है। ले जाने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे और क्या क्या लिखा हुआ है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है और कुछ बचा नहीं है विशेष आई थिंक। तो फ्रॉम द सर्टिफिकेट और टू बी प्रोड्यूस्ड बाई ए कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST वालों के लिए ये फॉर्म दिया गया है, तो इनको ये फॉर्म भरना होगा। ठीक है। आई होप मैंने यहाँ पे सब चीज़ें बता दी हैं आपको डिटेल में और कुछ भी मिस नहीं हुआ है। अगर कुछ मिस हुआ होगा तो आप डिटेल में PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उधर से आप डायरेक्टली PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन। ठीक है। कोई भी टेस्ट दे रहे हैं तो आप बिल्कुल टेक्स्ट बुक का पास यहाँ पे खरीद सकते हैं, आपको बहुत ही यहाँ पे फायदा होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं